पैराग्राफ अलाइनमेंट है ना। अलाइनमेंट में आप देखिए यहाँ पर लेफ्ट अलाइनमेंट दिख रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो हमारा जो डाटा है ना वो लेफ्ट की ओर बराबर है, राइट की ओर ध्यान देंगे तो पता चल रहा है कि आगे पीछे है। आप मैं दूसरा पैराग्राफ ले लेता हूँ, इसमें ले लेता हूँ मैं सेंटर अलाइनमेंट। अब देखो ये ना लेफ्ट में बराबर है ना राइट में बराबर है और बीच में बीचों बीच है, तो ये हो गया सेंटर अलाइनमेंट। यहाँ पर आप देख लीजिए राइट अलाइनमेंट, तो इधर राइट में बराबर, लेफ्ट आगे पीछे है। तीनों समझ में आया अलाइनमेंट। और चौथा हम ले लेते हैं जस्टिफाई, तो चौथे के लिए चौथा पैराग्राफ ले लेता हूँ मैं। सो कॉपी किया और इंटर करके पेस्ट कर दिया। ये चौथा पैराग्राफ, इसको मैं कर देता हूँ जस्टिफाई। तो देखिए इसमें लेफ्ट भी बराबर और राइट भी बराबर, तो ये मैटर अच्छा लग रहा है अगर बड़ा पैराग्राफ है तो, है ना। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, चारों समझ में आ गया। मैं छोटा करके दिखाता हूँ आपको। ये लेफ्ट, ये सेंटर और ये राइट, ये तीनों आपको समझ में आ जाएगा। ये लेफ्ट, इस पे आप सेंटर कर दीजिए और ये राइट कर दीजिए। ठीक, तीनों काम की चीज़ें हैं, तीनों कहीं ना कहीं पर आपको हमेशा यूज़ होना ही है। कुछ एक ऐसे मैटर होंगे जो सेंटर में लिखना होता है, कुछ एक ऐसे मैटर होंगे जिसको लेफ्ट में लिखना होगा, कुछ एक मैटर ऐसा होगा जिसको राइट में लिखना होगा। तो तीनों आप लेटर के हिसाब से या समय के हिसाब से वैसा यूज़ करिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं लाइन का स्पेसिंग। लाइनों के बीच में स्पेस अगर देना हो तो हम यहाँ से देखिए, ये नॉर्मल पास पास हो गया, फिर ये 1.15 थोड़ा सा दूर हुआ, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाइए 1.5, फिर आगे बढ़ा दीजिए 2.0, फिर आगे बढ़ा दीजिए 2.5, फिर 3। मतलब ये दो लाइन के बीच की दूरी है। देखिए पैराग्राफ के बीच की दूरी नहीं है, वो लाइनों के बीच की दूरी है, दिख रहा है। अब ये नॉर्मल 1.15 में है और ये लाइनों के बीच की दूरी 3.0 में है। ठीक, आप चाहते हैं तो अपने हिसाब से आप अंदर लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाकर के भी इसकी जो लाइन की स्पेसिंग है वो बदल सकते हैं। 3 तक तो वहाँ पे दिया है बाय डिफ़ॉल्ट, है ना। उससे ज़्यादा अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे जा करके 6 कर दीजिए। हो गया, और आगे बढ़ा देते हैं, 600 कर देता हूँ। तो क्या दिखा रहा है कि हाँ, 0 से कम 132 तक बस हम आगे इसकी लाइन के दो लाइनों के बीच की जो दूरी है हम इतना बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, 132 है। 0 LI एंड 132 है, 132 है। हाँ हाँ, 1321 नहीं है, वो LI है, लाइन है, लाइन के बीच की स्पेसिंग है ना। ठीक है, समझ में आया। ओके ओके, 131 तो नहीं करता मैं, 1 ही कर देता हूँ। ओके, ये पास पास ले आ गया। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लाइन के बीच की स्पेसिंग बढ़ा देते हैं, या हमें कोई टेस्ट कर रहा हो तो वो व्यक्ति हमारे साथ जो है ऐसा कर सकता है, तो हम एक बार उसको चेक कर लेंगे कि कितना है, तो उससे भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं लाइन की स्पेसिंग। समझ में आ गया। अब है ये हमारा पैराग्राफ शेडिंग। इसी में और ऑप्शन है, दिखा दूं क्या। ये देखो, ये दिख रहा है ना यहाँ से अंदर, ये तो क्लियर हो गया। और ये एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, पैराग्राफ के पहले और पैराग्राफ के बाद में कितना स्पेस होना चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ में रखते हैं तो समझ में आएगा। ये थोड़ा सा बढ़ा देखो, है ना। और नीचे आप करते हैं, देखो ये नहीं दिखा। दोनों पैराग्राफ के बीच की दूरी समझ में आया जी, नहीं आया। देखो ये जस्टिफाई कर लेते हैं, यहाँ पर अपन कर देंगे ना रिमूव, तो पास में हो गया। फिर से हम रिमूव कर दिए, ये भी पास में हो गया। तो दोनों पैराग्राफ के बीच की दूरी नहीं है ज़्यादा, है ना। अब मैं करके देता हूँ, ऐड कर देता हूँ,
अब ये ऐड हुआ तो ऊपर में हल्का सा थोड़ा सा गैप आया, अब इसको भी ऐड कर देते हैं तो वो भी गैप आया आया। तो आफ्टर एंड बिफोर पैराग्राफ के लाइन की स्पेसिंग, पैराग्राफ के पहले थोड़ा लाइन की स्पेसिंग और पैराग्राफ के बाद के लाइन की स्पेसिंग, ठीक। ये लाइन स्पेसिंग था इसलिए, ठीक। अब आगे आते हैं हम लोग शैडो में। शैडो में क्या शेडिंग में, शेडिंग में क्या है, पैराग्राफ में कलर डालने के लिए तो मैं हर पैराग्राफ को अलग अलग कलर में डाल सकता हूँ। यहाँ पर मैं इस पैराग्राफ को इस कलर में डाल दिया, इस पैराग्राफ को मैं इस कलर में डाल दिया, ठीक है। मैं इंटर किया, यहाँ पे नया पैराग्राफ आ गया, मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। आ रहा है समझ में? यहाँ पर मोर कलर है तो आप मोर कलर में जाकर के कलर ले भी सकते हैं। तो स्टैंडर्ड कलर आपको समझ में आ रहा है वो आप ले लीजिए। दिखा? मोर कलर में जाइए, यहाँ पे कलर दिख जाएगा स्टैंडर्ड में जो भी है जैसा भी है। क्लियर? अब आता है बॉर्डर। तो बॉर्डर में इतने सारे बॉर्डर हैं, जिसमें बॉटम बॉर्डर मतलब, अच्छा पहले मैं एक काम करता हूँ, बॉर्डर को समझने से पहले अपन शेडिंग को 0 कर लेते हैं, नो कलर कर देते हैं, ठीक है। कलर हटा दिया। अब पैराग्राफ छोटा करता हूँ ताकि समझ में आए। ये एक पैराग्राफ, इसमें मैं कर देता हूँ बॉटम बॉर्डर। देखिए बॉटम में बॉर्डर आया, आ गया। अब इसी में मैं कर देता हूँ टॉप बॉर्डर, ये ऊपर बॉर्डर आया। फिर मैं करता हूँ लेफ्ट बॉर्डर, ये लेफ्ट में बॉर्डर आया। अब अपन कर देते हैं राइट बॉर्डर, यहाँ पे राइट में बॉर्डर आया। आया? बॉर्डर क्या होता है समझ में आ गया, और बॉर्डर कैसे देते हैं ये भी समझ में आया, ठीक है। अब उसके आगे फिर देखते हैं, नो बॉर्डर, बॉर्डर नहीं चाहिए, हटा दिए, ठीक है। ऑल बॉर्डर, वो सब तरह बॉर्डर चाहिए, मतलब 2-3 पैराग्राफ को अगर एक साथ सेलेक्ट कर लोगे ना ऐसे, उसके बाद ऑल बॉर्डर करोगे तो सब में आ जाएगा एक साथ। आ गया? तीनों में आ गया। नो बॉर्डर, बॉर्डर गायब हो जाएगा। 3 पैराग्राफ को सेलेक्ट किया और मैंने कहा आउटलाइन बॉर्डर सिर्फ बाहर बाहर में दो, तो तीनों पैराग्राफ के बाहर में देगा, है ना। सबको नहीं किया था, मैं सिर्फ 3 पैराग्राफ सेलेक्ट किया था, तो तीनों पैराग्राफ के बाहर में एक बॉर्डर दे दिया। अब आते हैं फिर से नो बॉर्डर में। अब मैंने कहा कि भाई तीनों बॉर्डर तीनों पैराग्राफ में बाहर मत दो, अंदर अंदर बस दे दो, तो देखो अंदर में दे दिया, है ना। ये अंदर में बॉर्डर लगा दिया। नो बॉर्डर, फिर से जाते हैं। अब मैंने कहा हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल में आएगा। वर्टिकल बॉर्डर इस सेंटेंस के हिसाब से तो आएगा नहीं, ठीक है। ये देखो ये नहीं आ रहा है कुछ भी, क्योंकि ऐसा अगर कॉलम में होता ना तब वो वर्टिकल बॉर्डर भी देता। सपोज यहाँ पर ये पैराग्राफ जो है 2 कॉलम में होता, अब वर्टिकल बॉर्डर करते ना तब जो है ये बॉर्डर देता, नहीं आया है उसमें भी, मतलब पैरा बॉर्डर के रूप में उस टाइप का सेंटेंस होता ना तो आ जाता, आर्टिकल, है ना। अंदर रहता है सेंटेंस उस टाइप का रहता है तो आ जाएगा ये वर्टिकल बॉर्डर पे। अब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन एक लाइन है। अब गड़बड़ क्या हुआ, यहाँ पे मैंने जितना सेलेक्ट किया था उतने को उड़ा दिया वो, है ना। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जब भी ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे, कर्सर रख देंगे खाली जगह में और यहाँ जा करके हॉरिजॉन्टल लाइन को क्लिक कर देंगे। अब आया है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम बड़ा छोटा मोटा पतला कर सकते हैं, इसके स्पेस को कम ज़्यादा किया जा सकता है, ठीक है ना। क्लियर? ये 2 ठोक, ये 3 ठोक, ये सब क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। इतने ही रखते हैं यार। इसके अंदर के जो ऑप्शन है ना, इसको मैं कल बता दूंगा। ये ऑप्शन और भी है, इसको मैं कल बताता हूँ, ठीक है। बहुत सारा हो जाएगा।